कहानी की शुरुआत उस सस्पेंस से होती है जब अनिल के मोबाइल पर गुलाब सिंह के ढेरों मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। यह देखकर सूरज, ईशा और अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को विश्वास नहीं होता कि यह सब गुलाब सिंह ने किया है। अरविंद जी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। सच्चाई जानने के लिए तीनों तुरंत गुलाब हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। उनके मन में कई सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि हवेली में क्या चल रहा है। उधर हवेली में एक अलग ही जंग छिड़ी होती है। गुलाब सिंह ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने न्यूज वालों को ईशा का वीडियो दिया था। अपनी बेटी की बदनामी से टूट चुका गुलाब सिंह उस आदमी के सिर पर बंदूक तान देता है और सख्ती से पूछता है कि यह सब किसने करवाया। मौत को सामने देखकर वह आदमी कांपने लगता है और सच्चाई उगल देता है। वह बताता है कि यह सब बिंधिया ने करवाया और उसी ने लाखों रुपए दिए थे। गुलाब सिंह को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वह सीसीटीवी फुटेज देखता है तो सन्न रह जाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि बिंधिया पैसे दे रही है और वीडियो वायरल करने की साजिश रच रही है। अपनी ही पत्नी का यह चेहरा देखकर गुलाब सिंह का दिल टूट जाता है। गुस्से में वह बिंधिया के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में बैठी बिंधिया पहले सब कुछ नकारती है, लेकिन सबूत सामने आने पर हंसते हुए अपना अपराध कबूल कर लेती है। वह कहती है कि उसे ईशा से नफरत है। गुस्से में गुलाब सिंह हाथ उठाता है, मगर बिंधिया पहले से तैयार होती है। वह उसे जोर से धक्का देती है। गिरते ही वह पास रखे भारी पीतल के लैंप से उसके सिर पर वार कर देती है। गुलाब सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। घबराई हुई बिंधिया पिछले दरवाजे से भाग निकलती है। उसी समय सूरज, ईशा और अरविंद जी हवेली पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचकर जो दृश्य वे देखते हैं, उसे देखकर ईशा की चीख निकल जाती है। गुलाब सिंह खून से लथपथ बेहोश पड़े होते हैं। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सवाल बना रहता है, यह हमला किसने किया और बिंधिया गायब क्यों है। अगले दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व होता है। मंदिर में घंटियों की गूंज के बीच ईशा प्रार्थना करती है कि सच सामने आए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। मंदिर के एक खंभे के पीछे काले कंबल में लिपटी बिंधिया खड़ी होती है, बदले की आग में जलती हुई। रात को जब ईशा रसोई की ओर जाती है, बिंधिया चुपके से उसके पीछे पहुंच जाती है। जैसे ही वह चाकू से वार करने वाली होती है, ताई माँ उसे देख लेती है और तुरंत ईशा को बचा लेती है। हाथापाई में ईशा हल्का घायल हो जाती है। सूरज और अरविंद जी वहां पहुंचते हैं। जब हमलावर का चेहरा सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह बिंधिया ही होती है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी होती है। वीडियो कांड, गुलाब सिंह पर हमला और ईशा की जान लेने की कोशिश, इन सबके पीछे बिंधिया का ही हाथ था। ताई माँ ने ईशा की जान बचाकर साबित कर दिया कि वह अपनी बहू से सच्चा स्नेह करती है। अब सोचिए, अगर ताई माँ 1 सेकंड भी देर कर देती तो क्या हो जाता। आगे कहानी में कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है। सच जानने और हर धमाकेदार मोड़ से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं बिंधिया को कैसी सजा मिलनी चाहिए। अगला एपिसोड आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।